ओके आज हम क्वेश्चंस करेंगे बेसिक्स जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, मोशन का कॉन्सेप्ट हो गया, प्लॉट्स हो गए। लेट्स से हम कहाँ तक पहुंचते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बट आपको आंसर देना है। शाबाश, गो अहेड। सभी लोग करेंगे बेटे। आंसर सॉल्व करो। हाँ ठीक है ठीक है। A particle will now x initial to final और which results are negative displacement कब है? यहाँ तो पॉजिटिव है, फाइनल माइनस इनिशियल। पॉजिटिव फाइनल माइनस माइनस मीन्स ओके, दिस इज नेगेटिव। समथिंग इज problematic here as usual all the time. I have to keep doing this, है ना। इसको रेड करते हैं क्योंकि रेड ठीक रहता है। ओके बेटे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 6 माइनस 4 बेटे ऑनलाइन है ना। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी? x फाइनल माइनस x, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। 2 माइनस माइनस 4 यहाँ पे होगा प्लस 6, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया माइनस 4, माइनस 2 प्लस 4 हो गया प्लस 2, 4 माइनस माइनस 4 हो गया प्लस 8। इसी में आपसे कभी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे? सबसे ज्यादा भी आंसर सामने है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करके आप फिर क्या कर सकते हो? एनसीईआरटी कर सकते हो, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन। बेटे आपको दिख रहा है ऑनलाइन? अच्छा, व्हाट शुड बी दैट एन इशू? ऐसा क्यों है? So the question is, a car travels 40 kilometers at an average speed of 80 km per hour and then 40 km average speed of 40 km. The average speed of the car for this 80 km trip is, पहले 40 किलोमीटर चला, फिर एक और 40 किलोमीटर चला, ठीक है। टोटल एवरेज कितना होगा? देखो, गो बैक टू दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टाइम निकालना दोनों ट्रिप्स में से, तो आप लिखोगे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस दिस इज एवरेज वेलोसिटी के, मैं फिलहाल स्पीड निकाल रहा हूँ तो स्पीड। वे एज्यूमिंग के बीच में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। okay. क्वेश्चन सॉल्व करें साथ साथ। ओके तो अगर 40 किलोमीटर चल रहा है ये एट स्पीड ऑफ 80, तो इसको आधा घंटा लगेगा पहले ट्रिप को। देखो 80 किलोमीटर चलता है ये 1 घंटे में, तो 40 कितने में चलेगा? अब वैसे देख लो इसको। तो बेटे स्पीड एवरेज है हमारे पास, डिस्टेंस है 40 प्लस 40, अनदर 40 कहाँ गए ये? हो गया 40 प्लस 40 यानी कि 80 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय मेरा बच्चा टोटल टाइम। तो पहले को आधा घंटा लगेगा, दूसरे को 1 घंटा पूरा लगेगा। समझ आया सभी बच्चों को? ओके, बिकॉज जब स्पीड का मतलब है 80 किलोमीटर पर आवर, इट मींस 40 किलोमीटर पर हाफ आवर, ठीक है। दैट्स इट। तो 0.5 प्लस 1, तो 80 बाई 1.5 यानी कि 3/2, ये हो गया 16/3, तो इट इज 53.33 किलोमीटर पर आवर। डू वी हैव एन आंसर? यस, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो आप, दैट्स ऑल, है ना। मैं नहीं चाहूंगा कि आप जबरदस्ती के क्वेश्चन सोचो लेवल कितना है, दैट्स नॉट द पॉइंट। आर यू अवेयर व्हाट वी आर सपोज टू बी फाइंडिंग? दैट्स द की, ठीक है क्या? बाकी ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। बेसिक्स में कोई शक है तो फिर गड़बड़ है। A car starts from A, goes 50 km in a straight line to B, immediately turns around, returns to A. The time for this round trip is 2 hours. The magnetic average velocity of the car is, ध्यान से don't worry here and there, खुद बताओ क्या किया है।
ए से बना, मेक अ डायग्राम साथ में, बस ट्रिप का डायग्राम बनाओ, सब सही हो जाएगा। ठीक है बेटे, तुमको दिक्कत आ रही देखने में किस चीज से? हाँ इधर को हो जाओ, दैट बेटर। ठीक है, लेट मी मेक वन मोर चेंज टू दिस। ठीक है, दिस जीरो, ठीक है कि नहीं? क्यों है जीरो बेटा? ऑफ कोर्स इट हैज रिटर्न बैक, ओके, इट हैज, जहां से निकला था वहां से गया, तो वैल्यूज से क्या फर्क पड़ता है? सनोबर क्लियर है बेटे? गोइंग देयर एंड कमिंग बैक, बी तक वापस ए तक आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, हेंस द आंसर इज जीरो। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट करते हैं। अब देखो, अब इसी चीज का क्या पूछ रहे हैं? एवरेज स्पीड, ठीक है कि नहीं? सो कैन यू फाइंड दैट अप? हाँ 100 बाय, यानी कि यहां से यहां गया 50 और फिर वापस आया 50, टोटल कितने टाइम में? दैट्स 100 बाय 2, दैट इज 50 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं? तो द आंसर सीम्स टू बी दिस। किसी को कोई डाउट? सतफ पक्का नोट कर लिया? ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इन दिस गिवन इज, कोऑर्डिनेट्स दिए हुआ है बेटा, x इज इक्वल टू 16t माइनस 3t। इस क्वेश्चन में सिलेबस की बात नहीं करूंगा मैं, कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। इज दिस पार्टिकल, मुझे सनोबर बताएगी बेटे पहले, इज दिस पार्टिकल एट रेस्ट और मोशन? ये पोजीशन है, शाबाश। अगर नहीं पता है बेटे मना कर दो, है ना? अच्छा ठीक है, इट इज, पोजीशन डिपेंड्स ऑन टाइम, और क्योंकि टाइम बदलता रहता है तो पोजीशन भी बदलती रहेगी, सही बात है कि नहीं? सो इट इज इन motion. Whenever there is change in position of a particle, it is in motion. Okay. Where the time is in second, the particle is momentarily at rest. Momentarily rest मतलब एक मिनट तो नहीं, है ना? हाँ, एक सेकंड भी नहीं बेटे, एक पल के लिए, है ना? ठीक है ठीक है। फॉर एन इंस्टेंट इट स्टॉप्स, मतलब वेलोसिटी क्या होगी उस पॉइंट पे, उस, दैट्स द पॉइंट। तो पोजीशन से पहले वेलोसिटी निकालोगे, which is 16 minus 3 तिया 9 t स्क्वायर, assuming t is not negative, ठीक है? तो वेलोसिटी जीरो हो रही है, क्या हो रही है? तो उस केस में टाइम कितना होगा ये पूछ रहा है, ओके? तो मैं कहूंगा ठीक है जी, 16 माइनस 9 टी स्क्वायर अगर जीरो होगा तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई 9 एंड t इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 बाई 3 होगी। टाइम की बात हो रही है, हमने इनिशियल जीरो पे माना होगा, फाइनली टाइम प्लस 4 बाई 3 सेकेंड्स होगा। क्लियर है कि नहीं? दैट्स इट। 4 बाई 3 सेकेंड्स पे क्या होगी एक बार वेलोसिटी? जीरो। ये अटकेगा और फिर कुछ और करेगा, है ना? मोस्ट लाइकली पलटेगा वहां से। ठीक है कि नहीं? हाँ बेटे सदफ, एनी प्रॉब्लम कर रही हो? ठीक है हर्षित, आपको बेटे समझ आया? सर बोर्ड अच्छे से दिखाई नहीं देता। वजह क्या बेटे? ओके, तो दूर ही रखते हैं, यहां से ठीक दिखता है। हाँ बेटे, हम्म, आया ना? कुछ नहीं, अब कुछ और करेंगे नहीं तो बताओ। ये सर ये ठीक है, ओके, ठीक है बेटे। एनी क्वेश्चंस? अगला करें। ये रिकॉर्डेड भी रहेगा बेटे यूट्यूब पे, एनी हाउ कोई चीज मिस हुई हो यू कैन रिकनेक्ट टू इट, ओके। ड्रैग रेसिंग कार, अब ड्रैग रेसिंग से घबराना नहीं है ना? है ना? रेसिंग कार समझ लो आप।
starts from rest at 0 and moves along a straight line with the velocity given by v equal to bt square. वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है. देखो v डिपेंड्स ऑन टाइम. जब भी कोई चीज टाइम पे डिपेंडेंट हो किसी भी तरीके से तो वो चेंज हो रहा है. where b is a constant, the expression for the distance traveled by this car from its position is. distance कैसे निकाले? लेट्स से ये पॉजिटिव ही जा रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे, है ना? तो बस घुसियां मारनी तुमने यहाँ पे है. we have dx by dt is equal to b t square. अब ध्यान देना बेटे कि इसकी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी. दिख रही है कैसे? हाउ एम आई? मैं कह रहा हूं v is always पॉजिटिव. देखो खतरा क्या है? वेलोसिटी अगर पलट गई तो स्पीड नहीं निकलेगी, डिस्टेंस नहीं निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलना था. लेकिन मैं बिना झिझक बिना किसी परेशानी के ये कह रहा हूं कि ये कभी भी मुड़ेगा नहीं. उसका वजह क्या है? उसकी टाइम होता है. क्यों? मतलब हमें क्या पता बी या कुछ और हो. हाँ स्क्वायर है ना, दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट रीजन, है ना? ओके अगर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ टाइम दैट मींस वेलोसिटी इज ऑलवेज. अगर मान लो b इज अ कांस्टेंट है, ओके जो भी है वो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो बदल नहीं सकता. अगर उधर जा रही है तो जा रही है, दैट मींस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज होगी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आप साइन अलग हो सकता है. हो सकता है डिस्प्लेसमेंट -20 हो, डिस्टेंस 20. समझ आ रहा है बेटे ऑनलाइन भी? यस सर. ओके तो dx इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर dt यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड इन दिस केस डिस्टेंस बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज कोई फर्क नहीं है, इज इक्वल टू स्पीड इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम. इंटीग्रेट करेंगे. लेट्स से x नॉट टू x, यहां से इंटीग्रेट करेंगे 0 से t बेटे, तो ये हो जाएगा डेल्टा x, यहां से हो जाएगा b t क्यूब बाय 3. ठीक है, दिस इज आवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस. सो आंसर सी बताया था किसने? डी बताया था. अच्छा बी क्यों बताया था? तुमने कब करा ये क्वेश्चन? अच्छा ज्यादा जल्दी नहीं हो रही है. शाबाश, वेरी गुड, आई लाइक दैट, है ना? हर्षित कर पाए बेटे? सनोबर क्लियर है बेटा? यस सर. हाँ, टेक योर टाइम टू लर्न थिंग्स, है ना? ऐसा नहीं सोचना कि मुझे अभी नहीं आया. टेक योर टाइम, है ना? एक एक करके मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, समझ लो. लो जी एक और. मैंने आगे तो नहीं कर दिया बेटा? वापस कर दूं. A ball rolls up a slope. At the end of 3 seconds, its velocity is 20 centimeter. At the end of 8 seconds, its velocity is 0. What is the average acceleration from the 3rd to the 8th second? कह रहा है at the end of 3 seconds, यानी कि t जब 3 है, इसकी velocity है 20, और जब 8 सेकंड पूरे हो गए इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? बेटा डेफिनेशन है बेटे, डेल्टा v बाय डेल्टा. ठीक है बच्चा? dv बाय dt नहीं, डेल्टा v बाय डेल्टा t. डेल्टा v अगर मैं ध्यान से देखूं, इट इज फाइनल 0, इनिशियल 20, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकंड ध्यान रखना है ना, डोंट फॉरगेट इट. तो एक्सेलरेशन का यूनिट्स a एवरेज होगा मेरा बच्चा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय द टाइम इट टेक्स व्हिच इज 5. 8 में से जब 8 हम घड़ी देख रहे थे उससे पहले 3 पे गेम स्टार्ट हुई थी और 8 पे गेम खत्म हो गई. ठीक है कि नहीं? 8 minus 3 is 5. So that is -4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एज यू नो पर सेकंड, है ना? यानी कि इसकी स्पीड एक एक सेकंड में 4 अमाउंट से कम हो रही, 4 सेंटीमीटर से कम हो रही, तो 5 सेकंड में खत्म ही होगी. ओके, दिस इज मेन स्ट्रीम बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जहां आपसे डिमांड किया जाता है कि आप क्या जाने. सिंपल चीज है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है कि नहीं? दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना? समझ आ रही है? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है अब? ठीक है, चलो जी, याद हो गई ये चीजें, अच्छी बात है, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं.
The coordinates of an object are given as is given as following expression, where x is in meters, t is in seconds. Its average velocity over the interval 0 to 4. V एवरेज पूछ रहा है, इंटरवल कहां से कहां, 0 से 4 सेकेंड. तो कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं, मैं एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूँ. देखो मैंने ये थोड़ा सा ही आइडिया दिया है, बट आप दिमाग लगाओ. क्या चाहिए, क्या पहले लिखो. ऑलवेज राइट द डेफिनेशन फर्स्ट, which is x at t equal to 4 minus x at t equal to 0 divided by 4 minus 0. सही बात है कि नहीं? तो आप x4 निकालो पहले, यानी कि 4 सेकेंड पे इसकी पोजीशन क्या होगी, फिर x0 निकालो तो 0 ही होगी. वैसे करो, है ना. इस एक्सप्रेशन में 4 रख देंगे, -3 into 4 स्क्वायर, और x0 मेरे बच्चों 0 + 0 जो भी है 0 ही है. एंड वी हैव V average in this case. अगर मैं इंस्टेंटेनियस पूछता तो आप क्या करते, डिफरेंशिएशन, डेफिनेशन से जाओ. एंड मेरे बच्चे देखो, देयर हैव बीन स्टूडेंट्स, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम इट कैन हैपन. आप लोग सबसे पहले अगर डायग्राम है तो वो बना के रखें. डायग्राम में कोई कोताही न करें. जब तुम्हें लगता है कि सारे इमेजिनेशन में नहीं आ रही बात, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम. इफ यू कैन नॉट मेक अ डायग्राम, दैट मींस वो क्वेश्चन करने लायक नहीं है तुम्हारे लिए. ठीक है. दूसरी बात, अगर डायग्राम वाला, जैसे ये डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें आप कॉन्सेप्ट लिखो एटलीस्ट. व्हाट डू यू वांट, वो जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन फॉर्मूला, वो आइडेंटिफाई करना सीखो. ये टेक्निक जरूरी है आप लोगों के लिए. ठीक है. इट्स अ स्किल टू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कहां से एग्जैक्टली आया है, कौन सा कॉन्सेप्ट हाईलाइट हो रहा है. फिलहाल तो हम छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं. वी एवरेज इज इक्वल टू 28 माइनस 3 अठे 24. तो ये कितना बनता है बेटे, 4 है ना. 7 माइनस 12, नहीं 3 16 48. ओए 28 minus 48, it is -20. -20 divided by 4 is -5 meter per second. नंबर को समझ आया बेटे? समझ आया बच्चे? कहाँ खोई हो, कहीं खोई हो? अच्छा ठीक है. आई कैन यूज अ माइक, बट फिर मुझे नहीं समझ आएगा तुम्हारी आवाज ना. रुको मैं करता हूँ इंतजाम, अगली क्लास में रख दूंगा मैं ब्लूटूथ लगा के, टेंशन नहीं लो. ओके. The velocity of an object is given as a function of velocity दे रखी है. हाँ, आई थिंक दिस इज समथिंग ना. ये आई मैं बोलूंगा ना, फिलहाल आप रहने दो इसको. आउट ऑफ सिलेबस है ना, टू मच आउट ऑफ सिलेबस. अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है. ऐसा भी नहीं है. करना क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बेटे, 0 से 2. तो पहले इसको इंटीग्रेट करके पोजीशन निकालोगे, फिर डेल्टा x बाय डेल्टा t. लीव इट, इट्स ओके. मेरा बच्चा ध्यान देना बेटे, मैं ये कह रहा हूं कि देखो, जब v दिया हुआ है ना, v है हमारे पास 4t माइनस 3t स्क्वायर. ठीक है कि नहीं. यहां से dx बाय dt करके, क्यों बेटे, जीरो पे 0, 2 पे भी 0 है. नहीं. एंड 4t, इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटे, मतलब यहां से dx है, इसको इंटीग्रेट करके dx से हम डेल्टा x निकालेंगे, और फिर डेल्टा x को क्या करेंगे. ठीक है. रुको रुको, मैं करा ही देता हूं. तुम लोग ना वो हो गए, क्यूरियस केस हो गया तुम्हारा. देखो बेटे, डेल्टा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से 0 to 2 v dt. सही बात है कि नहीं. ओके, बाय डेफिनेशन. ओके, बाय डेफिनेशन ध्यान रखना बेटे, ये इट 0 to 2 v dt, and that's equal to 4t minus 3t square
दैट्स इक्वल टू 4t स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t क्यूब बाई 3 यानी कि t क्यूब 0 to 2 दैट्स इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। वाह क्या बात है, जीरो आ गया डिस्प्लेसमेंट इस इंटरवल में। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी एवरेज भी क्या होगी बच्चों? नाइस। -4 कहाँ से? हाँ हाँ बेटे समझ आया कि नहीं आया? कैसे आ रही है कौन सी गंदी बेटे डेफिनेशन पे जाओ पहले, ऑनलाइन बेटे ध्यान रखो, डेफिनेशन पे जाओ बेटे, डेफिनेशन जो हम करते हैं। डेफिनेशन कहती है कि dx इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू dt, ठीक है। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा x, ये बनेगा 0 से 2 v dt। तो ऐसे निकालेंगे, वेलोसिटी दे रखी है मेरा बच्चा है, देखो v इज इक्वल टू 4t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। यानी ओके चलो, कुछ नहीं देख लेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, एनी क्वेश्चंस? चलो आगे बढ़ते हैं। The coordinate of an object given as a function of time by this, where x meters and t is in seconds, its average acceleration over the interval. Average acceleration 0 to t to, हाँ बेटे पोजीशन दे रखी। हम्म ठीक है, कर पाए? तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका पोजीशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो हमें पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और हमें v2 माइनस v0, v2 इज 8 दूनी 16 माइनस 4 9 36, दैट इज माइनस 20। v0 is 0, delta v is final minus initial, that is minus 20, okay, divided by delta v by delta t। हमारे पास 2 सेकंड का टाइम है तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये कर लिया, ये तो करो पहले, कर लो यार, बस फंस गए हिस्ट्री में है, पहले ये करके दो, अब पिछला डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं।
कर दो स्टार्ट। तो आज हमने ये पढ़ा, यहाँ लाइट चली गई है, तो कल हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे सेम प्रॉब्लम सेट ऑफ सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हम कर रहे हैं, है ना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।